अभी लाखों है इसमें कम, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। पर चले और चले ताकि हंसते हुए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुबह सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम जो अमावस को कर दे पूनम। नीति पर चले और बत्ती से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना, बस के प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नीति पर चले और बत्ती से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जीवन प्रवाह कैसा बह रहा है। हर जीव प्रवाह में खींचा जा रहा है। काल का प्रवाह से कौन बचता है? कोई भी दृश्य जगत काल के अनुरूप ही काम करता है। अंतर जगत जो है वहां पर तो कभी पहुंचा नहीं। प्रवाह में तो हरदम प्रकृति ही काम कर रही है। प्रकृति का भी एक प्रवाह है। बेहोशी एक प्रवाह है। किसी भी प्रकार का प्रवाह हो टूट सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन व्यक्ति को कितना भय है, कितना भय है। हर प्राणी मात्र भय से जीता। जहां तक ये भय व्यक्ति के भीतर भरा है, तहां तक वो व्यक्ति कैसे बचे, कैसे बाहर आए? जिसी से भय होता है उसी से बचने का हरदम प्रयास करता है, लेकिन बचना कभी संभवित नहीं है। देखो ऋषभादि तीर्थंकरो कैसी अवस्था, तो भी शरीर क्या हुआ, कैसी प्रभुत्व, कैसी प्रभुता प्रत्यक्ष प्रगट देह के माध्यम से प्रकट हो रही थी, तो भी वो शरीर छूट गया। बेहोश व्यक्ति हरदम रोता है। बोला न भजन,
कि हंसते मुखे टूटे दम। दम तो टूट रहा है, लेकिन प्रति क्षण दम टूट रहा है, लेकिन मालूम नहीं है, बेहोश इसलिए भय है। देखो वो तो चल रहा है ना, वो व्यक्ति थोड़ा चलाता है, वो तो चल रहा है, लेकिन वो देखता नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं है, इसलिए भय है। देख लिया, स्वीकार हो गया, वही से मुक्ति। देख नहीं रहा है, ये प्रति क्षण, एक क्षण ऐसी नहीं है कि दम न टूटता हो। श्वास लिया वो जीवन, श्वास छोड़ा है वो मृत्यु। इतनी झड़प से ये अपना जीवन प्रवाह जा रहा है। कौन बचता है? बचने का हमने क्या उपाय किया अभी तक? क्या काम किया उसके बचने से? काल से बचने के लिए व्यक्ति ने अभी तक क्या काम किया? ज्यादा जागरण साक्षी भाव के बिना कोई भी व्यक्ति, दूसरा कोई भी उपाय वहां पर कोई भी बाहर की कोई शक्ति, व्यक्ति, सब उसमें जिसको आप मानते हो ये वो है, वो सब उसमें खींचा जा रहा है। कोई भी काल से ऊपर उठ जाता, कालातीत हो जाता, योगातीत हो जाता, गुप्तातीत हो जाता, ध्यानातीत, सबसे अतीत, सबसे पर जो परम तत्व है उसका अनुभव। लगन क्या? वो तत्व का अनुभव करने की अपने को वर्तमान में लगन की जहाँ जहाँ रुचि होती है उसके ओर प्रयाण होता, उसकी ओर ही चलता। मैं कदम उसका चाहिए से मना करो ना। छोटा बच्चा है, मम्मी बैठी है और बच्चा बाहर जा रहा है, तो कुछ बाहर जाएगा तो उससे एक्सीडेंट होगा। बच्चा को मालूम नहीं है, मम्मी को मालूम है बच्चा को बचाने का, लेकिन मम्मी को मालूम है कि मैं भी एक्सीडेंट में हूँ। वो बच्चा है ना, उसको समझ नहीं है ना। क्या मानते आप? बच्चा को समझ नहीं है ना, वो कहाँ समझता है? तो मम्मी समझ गई, उसका पापा समझ गया, कौन समझा? कौन समझा? उसका भी एक्सीडेंट हो रहा है, उसको कहाँ मालूम है? वो कहाँ देखता है? प्रकृति टकराती है, वो एक्सीडेंट नहीं है। आपको तो शरीर को बचाना का लक्ष्य है, आत्मा को बचाना का लक्ष्य है। तो प्रकृति जहाँ टकराती है वहाँ भाव प्राण की हिंसा होती है। क्षण क्षण भाव मरण किसे हो रहा? अपना भाव मरण कौन कर रहा? हिंसा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की करती है, कोई भी त्रस्थावर जीवों की द्रव्य हिंसा, उसमें व्यक्ति निमित्त मात्र है। लेकिन भाव प्राण की हिंसा दूसरा कोई जीव अपनी नहीं कर सकता। भाव प्राण की हिंसा खुद से होती है। तो उसी से बचने का हमारा कोई प्रयास है? किया? भाव प्राण को भाव प्राण जो बच गया तो द्रव्य प्राण की हिंसा होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति स्वयं तक पहुंच गया और भाव प्राण की दया जिसके भीतर आ गई, वो व्यक्ति कभी भी द्रव्य प्राण की हिंसा उसी से नहीं हो सकती। इतना वो जगजोर हो गया।
इतना उसके भीतर में जागरण साक्षी भाव इतना तेज है, कोई विकल्प रूप भी हिंसा नहीं होती, विकल्प से हिंसा होती। तो वहाँ एक्सीडेंट तो क्षण क्षण पर हो रहा है, वो मम्मी पापा को मालूम है किसी को मालूम? तो कैसे बचे? वो अज्ञान है, उसको समझ नहीं है। बोलते हैं बच्चा को समझ नहीं है, उसको मालूम नहीं, तो उसको आंगुली पकड़कर जो चलाता है उसको समझ है, उसको कितनी समझ है? और ये समझ का मूल्य क्या? जो वो समझता है, मानता है कि मैं समझ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो उसकी ये समझ का मूल्य कितना कितना मूल्य, उसकी क्या विशेष, कैसे बचेगा? तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपना एक्सीडेंट हर हालत में प्रकृति चक्रण शिक्षा, प्रकृति योग, उदय और उपयोग, तीन। उदय कर्म का, योग मन वचन और काया, और उपयोग स्वरूप आत्मा, ये आत्मा का उपयोग, और दोनों के साथ एक रूप है। जैसा निमित्त आया भीतर में, भाव बदला, भाव बदल, क्यों? वहाँ उपयोग उसको टच है, उपयोग नक्सीक है, आत्मा नक्सीक है, और भाव प्राण सर्वव्यापक है। आत्मा का असंख्यात प्रदेश में भाव प्राण व्यापक है, एक जगह पर नहीं है। द्रव्य प्राण का तो स्टैंड है, अपना शरीर, हाडियाँ है, मनियाँ है, बुद्धियाँ है, ये 5 इंद्रिया, 10 प्राण, वो तो अमुक अमुक जगह पर ही है, लेकिन उपयोग नक्सिक है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी में आत्मा उपयोग स्वरूप है, उपयोग व्यापक है। तो ये उपयोग व्यापक, ये भाव प्राण है। ये भाव प्राण की हिंसा, कोई भी निमित्त आया अपने को फील हुआ, क्या हुआ? एक साथ सारे भाव प्राण की हिंसा। मूर्छा क्यों टूटती नहीं, बाहर क्यों आता नहीं? इतना सुनता है, इतना करता है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो भी व्यक्ति की एक भी प्रकृति में कोई बदलाव क्यों नहीं? देखो प्रवाह, काल का प्रवाह जड़ कर दिया, जड़ बन गया। ये भाव प्राण की दया की ओर, हमने हमारी दया की ओर, हमको हमारी दया नहीं, शरीर की है। भाव प्राण की खेवना किसी को नहीं है, द्रव्य प्राण को बचाने का हरेक का लक्ष्य है, हरेक व्यक्ति का। छोट मनुष्य का तो होता है, क्षुद्र प्राणी होता नहीं, तरस जो बैरेंद्री, तैरेंद्री, चौरंद्री, जो चल सकता है उसी से आगे बढ़कर थावर एक जगह पर थीर है, थावर ने थीर, खुद कुछ हिलता नहीं, कोई हिलाते हो हिले, उसमें भी उसको भी भाव प्राण की हिंसा होती है। कैसे? आत्मा है और देहों से अपने को बचाना हो तो हम जल्दी से जल्दी जागे, सब काम गौण बना कर, लेकिन अपना उदय योग संयोग मुख्य है। कहाँ तक भाव प्राण की ओर अपना लक्ष्य सुनेगा, मानेगा कि ऐसा होता है, लेकिन उसके बचने से लिए सक्रिय जागरण के सिवाय कभी कोई व्यक्ति भाव प्राण को बचा नहीं सकते, और बचता नहीं। एक साथ एक निमित्त आया तो व्यक्ति को एक साथ चारों चार भाव प्राण की हिंसा होती, क्षण भयंकर, क्षण भयंकर। क्यों? शब्द प्रयोग कैसा है? सुनते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, ललकारते हैं, लेकिन भीतर में क्या? ये अपूर्व अवसर, ये बहुत
पुण्य के रापुंसी, ये 4 अंग उसमें वो शामिल है। मनुष्यत्व, श्रवण, श्रद्धा और संयम में शक्ति को शक्ति हो तो लगावे ने, शक्ति बचावे तो लगावे ने। शक्ति और समय तो सारा उदय योग को तुम भाग लेने अच्छा कर दे। जरूर हो तो पिता में है नहीं, क्या कर सकते, या तो देना है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये ना बटवा दिखा, जो उसकी कीमत है इतना वो बटवा में क्या करेगा। उसको वसूल करता चक्रवर्ती व्यास के साथ, इसलिए तो जन्म मरण में बहुत उधर जी सकता। एक एक जीव की कैसी कैसी अवस्था है, तो ये 4 अंग की दुर्लभता में ये बहुपुण्य के रातों में उसके साथ शामिल है। भाव प्राण की हिंसा होती है, इसलिए वो क्षण उसके लिए भयंकर। और वो क्षण में व्यक्ति वो जाग गया तो वो क्षण उसके लिए, उस समय उसके लिए कैसा हो जाता है। उसको जो भयंकरता दिखाई, वो भयंकरता इसलिए है कि अपना 100% नुकसान हो रहा है, इसलिए वो क्षण भयंकर है अपने लिए। जो व्यक्ति में जागरण है तो वो क्षण उसको परम अमृत है, शाश्वत तत्व है, उसका उसको अनुभव हो जाता है। कभी वो बदलता नहीं, कभी वो मरता नहीं, कभी कुछ नहीं कर सकता है, कोई बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना परिणामों से, अपना फील होने से भाव प्राण की हिंसा होती है। फील नहीं हुआ वर्तमान में, देखो कैसा होता है। घटना कोई भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, साता हो, रसाता हो, संयोग हो, भी हो, ये 6 चीज हर जीव को उदय जन्य है। और उदय का प्रवाह जा रहा है। साता रखना मांगता है, रहती है। असाता जल्दी हटाना मांगता है, हटती है। क्यों नहीं रहती है? तो अनुकूल संयोग हर व्यक्ति चाहता है, रखना मांगता है तो रहता है, वो रह सकता है। क्यों चाहता है? अनुकूलता आती है प्रतिकूलता। क्यों? प्रतिकूलता के लिए कुछ नहीं करता है। कोई करता है? बीमार होने के लिए कुछ करता है? हाँ, बीमारी हटाने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन बीमारी बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति का प्रयास होता है तो क्यों बढ़ती है? बढ़ती है। ये 6 चीज, साता असाता, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, ये 6 चीज उदय जन्य है। वो बदलाता, वो बदल रहा है। उदय का स्वभाव है बदलना, बदल रहा है, अपने से नहीं, उसी से। हमको तो उसका स्वीकार करना है अवस्था का। वर्तमान अवस्था में साता है तो देखो, साता का स्वीकार नहीं होता, एक रूप, उसी साथ एक रूप हो जाता। असाता को हटाने का प्रयास, तो दोनों में अर्थ ध्यान कैसे बचे? साता को रखने का अपना प्रयास, अर्थ ध्यान। असाता को हटाने का अपना प्रयास, अर्थ ध्यान। और जहां अर्थ रुद्र ध्यान होता है वहां पर भाव प्राण की हिंसा। कैसे बचे? कौन बचे? है अपनी बात जागरण साक्षी भाव। जो जागरण साक्षी भाव होगा तो बोलेगा गा बराबर है न, असाता है। असाता देखने का जो
ये देखने का अभ्यास जो व्यक्ति का होता है, खुद का विचार जो चल रहा है वो देखने का व्यक्ति का जो बराबर व्यवस्थित अभ्यास हो, तो व्यक्ति ये असाता को भी देखेगा। और असाता को ऐसी देखेगा कि व्यक्ति को वहाँ असाता का उदय होने पर भी व्यक्ति को बोध हो जाएगा। अनित्य का बोध, नित्य का अनुभव वहाँ के वहाँ हो जाएगा। कैसा है? क्या करना है? मिथिला का महाराजा नमी, कैसा वैभव, कैसा ठाठमान। शब्द प्रयोग क्या है? देवों के जो अनुकूलता, ऐसी अनुकूलता उसके पास। इतना बड़ा साम्राज्य, अंतेवर में 700 रानी, मिथिला का महाराजा नमी, कैसा है? उसी से बाहर आने का कोई सोचता है? ऐसी अनुकूलता सब प्रकार की, उसी से बाहर आना कोई सोच सकता? बीमारी से, प्रतिकूलता से, असाता से हर व्यक्ति बाहर आना चाहता है, प्राणी जगत भी, हर जीव। अनुकूलता से कौन ऊपर उठना मांगता है? ए नमी इतना सुंदर सभी प्रकार से, इतना प्रचुर पुण्य का उदय, उससे शरीर में दाह ज्वर हुआ, ज्वर ने बुखार, लेकिन वो दाह, वो ज्वर से सारा शरीर जलने लगा, अंदर में इतना जलन। कभी किसी को जलन सी होती है, मालूम है आपको? तो जलन सी में क्या होता है? बहुत लोगों को होती है, भाइयों को भी होती है, बहनों को भी होती है जलन सी। उसमें क्या होता है? बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, दूसरों का देखकर वो बीमार हो जाता है, इतनी जलन सी होती है। टेंशन, दूसरों का अच्छा देखकर वो सह नहीं सकता, क्या करना, नहीं सह सकता। अनुकूलता दूसरों की इतनी सुंदर हो, वो नहीं सह सकता कि तो ये हमारी पीछे है तो हमारे आगे कैसे निकल गया? तो तुमको क्या तकलीफ? निकल गया, देख तू पीछे रह गया, तू दुनिया का हिसाब करने में रुक गया, उसने उसका काम किया। जो लोगों का हिसाब करता है वो व्यक्ति हरदम पीछे रह जाता, उसकी गाड़ी रिवर्स में जाती, नेगेटिव सोचता, कभी पॉजिटिव नहीं होता। इसने क्या उसका इसी जलनसी में व्यक्ति का भाव क्रांति क्या होता है?
आपने जगह भी की, लेकिन कोई जगह, कोई घर ऐसा है कि जिसमें जन्म न हुआ हो, बुढ़ापन आया हो और शरीर का एंड में आया हो, किसी घर है आप वर्ड में देखते हैं तो फिर किसी को बोल रहा है, बोध क्यों नहीं होता? कितना लगा है, बेहोशी कितनी है, क्षण क्षण पर लगाव होता है, क्षण क्षण पर बोध हो सकता है। जो जागे तो जागना नहीं, कितना भयंकर दर्द है, बहुत अच्छा, कोई 50 नहीं उठता। भावना चंदन की शीतलता इतनी है, तेल उबलता है, एक बूंद रख दो तो तेल ठंडा हो जाता है। वस्तु पुद्गल की शक्ति कितनी है, उसमें कैसा गुणधर्म है, केसर में कैसा गुणधर्म है, कस्तूरी में कैसा है, अंबर में कैसा है, कैसा है। केसर तो वनस्पति है, कैसा गुण है। अमरवेल देखी है, अमरवेल है, नाम सुना तो सुना होगा, लेकिन देखी तो नहीं। वनस्पति में कैसा कैसा गुण होता है। एक नौलवेल आती है, सांप और नोड़िया वो झगड़ता, कैसा है, जाते हुए देखे तो छोड़े नहीं। नोड़िया सांप को देखे तो मारने के बिना छोड़ता नहीं, मार देता, लेकिन जब वो सांप काटता है तो उसको विष लगता। तो एक नौलवेल है, उसको मालूम है, उसमें जाकर ऐसे ऐसे, वो जहाँ पर नौलवेल होती है वहाँ जाकर उसके शरीर रगड़ता है चारे ओर, ऐसे 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 5 20 दूर, फिर आता तैयार होकर, वो जैसे फैन लगाता इसी छलांग लगाकर फैन एक क्षण में उड़ा देता, काट देता, गला से काट देता। हमने साधना केंद्र में देखा था। इसी बहुत चीजों देखने में आती थी, सहजता से प्राणियों कैसे कैसे काम कर, कैसा वैर होता है जीवों का, और जीवों कहां से कहां भटकता। तो नौलवेल, ऐसे अमरवेल, बहुत चीजों है, अलभ्य, करोड़ों अरबों खरबों की कीमत, लेकिन मालूम किसको। बाहर की कीमत से वस्तु ले सकता है, लेकिन आत्मा कभी बिकता नहीं, धर्म कभी बिकता नहीं। चीजों मिलेगी, ऐसी चीजों भी मिल जाती है, नागमणि भी है, बहुत चीजों है। तो ऐसा भावना चंदन, ऐसी शीतलता के एक बूंद घस कर रख दो तो तेल ठंडा हो जाता। तो कितनी शीतलता होगी उसमें, अपना भावपान में कितनी शीतलता है मालूम है। अपना मन भी जो शुभ होता है, शुभ 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 में रहता है, तो व्यक्ति को कितनी अनुकूलता हो जाती है, शरीर कितना साताकारी, माहौल कितना सुंदर हो जाता है, और वातावरण सारा कैसा पॉजिटिव हो जाता है। एक अपना मन भी शुभ में रहे तो भी सारी अवस्था घर की बदल जाती। तो परिणाम शुद्ध हुआ तो भीतर की अवस्था तो एक क्षणों में बदल जाती, वहाँ घंटों नहीं लगता है, क्षणों में। एक पुद्गल में ताकत कितनी है, शक्ति। तो भावना चंदन का लेप कर दो उसको शरीर पर, नख से आंख को छोड़कर। रानियों खुद तैयार हो गई, नौकरों को तो कोई पार नहीं था। रानियों खुद चंदन, भावना चंदन लेकर बैठ गई, अलग अलग 2-4 घिसने के लिए। ज्यादा चाहिए ना, टिक्का करने के लिए थोड़ा थोड़ा है। जाते ना जैन मंदिर में टिक्का करते, वहां भी क्या रखते हैं, क्यों सोचा है कभी? जाते सब जगह पर, सब बंदर का व्यापारी, लेकिन क्या चीज है, कैसी चीज है, वो कभी अभ्यास का तो लक्ष्य बहुत कम है। तो वहां टीका करता तो देखता है कि क्या बराबर है कि नहीं बराबर है।
कैसा है? तो भाव बराबर है तेरा, टीका करने में तेरा लक्ष्य है, भाव में क्या है? तेरा भाव में क्या है? ये लेकर लगाया, अगर कोई सली होती तो सली से लगाता, लेकिन वो लगाने के देखने के पीछे काम क्या कि बराबर होगा कि नहीं। तेरा भाव बराबर है तो बराबर हो जाएगा। ये भाव की वृद्धि के लिए है, लेकिन व्यक्ति क्या सुने क्या करे। तो यहाँ तो सारा शरीर को लगाना था, नक्शे लेप लगाना था, टिक्का नहीं करना था। तो कितना चाहिए चंदन घिसने को? लग गई घिसने को। राजा सोया है, चारे और मंत्री हाथ जोड़कर खड़ा है और रानी घस रही है चंदन, हाथ में पैरी हुई चूड़िया। ऐसे ऐसे घिसते तो क्या होता है? टकराते। जब मालूम है आपको आवाज, आपके भीतर में आवाज चल रहा है, मालूम है? मालूम? सुना कभी? कभी सुना आया? क्यों? तो ऐसे ऐसे घिसने में चूड़िया टकराती थी। जहाँ टकरामण होती है वहाँ आवाज होता है। द्वंद्व, अपने भीतर द्वंद्व है, मालूम है? राग द्वेष 24 घंटा चलता है, द्वंद्व है, आवाज है उसकी। हमको श्वास नहीं देखने में आता है, हमको संवेदना महसूस नहीं होती है, हमको विचार महसूस नहीं होता है, चाह रहा है देखने की अपनी, तो अपना द्वंद्व राग द्वेष का जो चल रहा है उसकी आवाज कौन सुनेगा? कैसे सुनाई देगी? हम खंडाला गया था, खंडाला से अंदर में 1-2 किलोमीटर होगा, बिरला का बंगला के सामने कामदार है, उसका बंगला है। हमको विनंती करी लोनावाला से, तो हम गए वहां पर। इतनी ऊंचाई पर वो मकान, बाहर देखो तो चारों ओर पहाड़ी झाड़ी जंगल पशु पंखी, बस आवाज किसा, एक हवा का सुसुराट और पंखियों का आवाज, बाकी कोई चीज नहीं। अपना हर हालत में अपनी आवाज की, श्वासोश्वास की आवाज सुनाई देती थी। अपना श्वासोश्वास चलता ना, उसकी आवाज सुनाई देती थी। इतनी निर्भर शांति। लेकिन ऐसी अवस्था में पण जो जागरण नहीं होता है तो राग द्वेष का द्वंद्व का आवाज नहीं सुनाई देता। वो आवाज सुनना हो तो अपने कितना ट्रैफिक है ना अंदर का, मालूम है? कैसे सुने? राग द्वेष का आवाज एक द्वंद्व है, द्वंद्व है એટલે आवाज है। दो चीज इकट्ठी होती तो टकराव होती, और दो चीज टकराने से तीसरी चीज होती है, वो भी नियम है। लोहा और पत्थर टकराओ, तीसरी चीज आई। ऐसे राग द्वेष को टकरा रहा है, उससे क्या होता है? देखो, टकराया, व्यक्ति भी टकराया, तीसरी चीज आएगी। कोई भी चीज टकराई तो तीसरी चीज होती है। राग द्वेष टकराते तो अपना अनंत संसार चल रहा है, अनंत संसार बना रहा है, दुखों का कारण को सिंचन कर रहा है रात दिन। तो आवाज, कितने लोग, 700 रानी लग गई काम पर, 1400 हाथ, कितना आवाज आता है, शोरगुल हो गया। ये आवाज से राजा जो बीमार होता है ना, बीमार व्यक्ति को आवाज अच्छा नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति बीमार हो, घर में उसको बीमार है और सोया है बिस्तर पर, सामने टीवी है और बहुत शौकीन है सीरियल का, उसकी मनपसंद सीरियल, और जोर से लगा दो टीवी तो क्या करेगा? क्या देखेगा? क्यों? सुनेगा गीत? वो तो नाचता था, जब सुनता था तो नाचता था। तो अभी खड़ा हो जाना, क्यों नहीं होता? एक शरीर अस्वस्थ हो जाता है तब व्यक्ति कैसा हो जाता है, उसका भाव में कैसा बदलाव हो जाता है। असाता का उदय, मानता असाता उदय, पर शिकार हुआ तो द्वंद्व जहाँ होता है वहाँ तीसरी चीज आती है, टकराना। एक चुड़िया टकराने लगी तो आवाज, अपने भीतर में जो प्रवाह चल रहा है विचारों का, उसका आवाज जहाँ तक बंद नहीं होता है तहाँ तक अपनी भीतर की जो चीज है कभी अपने को सुनाई नहीं देखी और महसूस भी नहीं होगी। और इतना हम मूर्छित हैं।
इतना मूर्छित है। वो आवाज इतना शोरगुल राजा से सहन नहीं हुआ। देखा मंत्री सामने था, इशारा किया, आवाज बंद करा दो। गया मंत्री, रानियों को बोला, ये तो मंत्री राजा की आज्ञा, एक एक चुड्डी रखो, बाकी सब निकाल दो। एक होता तो हुआ एकला, कभी घर में एकला नहीं रह सकता। एक कमरा में 24 घंटा रहकर अभ्यास करो, बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, रूम में खाना खा लेना, बाहर जाना नहीं, आना नहीं, कुछ करना नहीं, बोलना नहीं, ध्यान करना, सो नींद आए तो सो जाओ, लेकिन एकला रहना। लेकिन करे के बिना रह सकता नहीं, देख सकता नहीं। ये आवाज एक एक रखी, आवाज बंद हो गया। आया मंत्री, प्रश्न किया नमी ने कि क्या चंदन घिसने का बंद हो गया? उसको भी मालूम था कि चंदन घिस रही है रानियों, इसलिए आवाज आ रहा है। तो प्रश्न किया कि चंदन घिसने का बंद हो गया? तो कि नहीं राजन, चंदन तो घिस रहे, तो आवाज क्यों बंद हो गया? तो कि एक एक चुड्डी रखी, बाकी सब निकाल दिया। एक छोटी सी बात, कितनी छोटी बात, कोई बड़ी बात है? तो देखो, जागृत पुरुष होता है तो कोई भी क्षण, कोई भी निमित्त से व्यक्ति को बोध हो जाता है, जाग जाता, और तेज जागरण हो जाता। अकेला होता है वहां टकरामण नहीं होती है। कैसा सुंदर काम, कितना सुंदर उपाय मिल गया मुझे। मेरी भीतर द्वंद है, देखो आवाज बंद हो गया, भीतर का आवाज, मेरी भीतर द्वंद है। अकेला होना, अकेला होने से आवाज बंद हो जाएगी, ट्रैफिक बंद। हर व्यक्ति के भीतर, बुढ़ा लोगों को ज्यादा होता है, क्यों? निवृत्त करे क्या करे? फिर रुचि रस तो स्वभाव की है नहीं, फिर क्या करेगा? बैठक बनाएगा 2-4 जगह पर, वहां इकट्ठा होगा लोग, उसके जैसा है सब, फ्री। फिर क्या करेगा? ध्यान करेगा, क्यों? तो स्वाध्याय करेगा, तो क्या अवलोकन करेगा, तो क्या करेगा? फिर बाया हो के बाया, 2-4 इकट्ठा हुआ तो कोई ध्यान, कोई स्वाध्याय, कोई चर्चा, कोई विचारणा, क्या करते? तो करने के बिना रह सकता है तो क्या करता है? एक करने का अपना आत्मा का स्वभाव है अकर्ता, लेकिन बन गया विभाव से, बेहोशी से करता। कैसी बातें करेगा, उसको क्या मिलेगा? लेकिन वहां पर नहीं जावे तो खाया पचता नहीं। देखो ये आदत, कैसी आदत है, कैसी कैसी जीवों की बेहोशी है, और कैसा है अपना रूटीन हमने, हमारा जीव, समय, शक्ति और साधन सब खर्चा कर देता। हम मुंबई नेपेंसी रोड पर था, मातृछाया में 20 माल की मंजिल का मकान, रशियन एम्बेसी के सामने। वहां सामने एक परिवार, जैनों तो बहुत था वहां, तो एक बूढ़ा बहुत भाव रखा कि हमारे घर पधारो, तो हम गए उसके घर पर। बोलता रहे महावीर महावीर बोलता रहे। ऐसी आदत थी उसकी कि नेपेंसी रोड से घाटकों पर रोज जावे ताश खेलने को। ड्राइवर गाड़ी स्पेशल उसकी, कहाँ घाटकों पर, कहाँ नेपेंसी रोड, कितना अंतर, लेकिन आदत ताश खेलने के लिए वहां से वहां जावे। उसकी वहां सब कंपनी थी, यहाँ कोई बूढ़ा ऐसा नहीं था। कैसी कैसी जीवों की आदत होती है, और ये बेहोशी से आदत को दृढ़ बनाता। इससे लोगों को इकट्ठा होने में बिल्कुल 100% अनर्थादन, कोई बात में सार नहीं होता, और समय और शक्ति, आर्त, रुद्र, ध्यान, भाव, प्राण की हिंसा, क्या करना।
आवाज सुनी नमी ने कि मेरी भीतर द्वंद चल रहा है, वो द्वंद कैसे बंद हो? कैसा बीमार था? सोया था, शरीर में रहा नहीं जाता था। जैसे किसी को कैंसर होता है तो और कीमो देता, और कीमो जब देता न तब व्यक्ति को जैसे बॉयलर में डाल देता न, ऐसा उसको होता, ऐसा शरीर में जलन होता, इतना जलन होता। 1 2 3 कीमा होता तो बाल चला जाता। कितनी ताकत है उसकी, रिएक्शन कितना है, बाल चला जाता है। ऐसा जलन वो व्यक्ति को भीतर में बुखार से हो रहा था। एक द्वंद मेरे भीतर है वो देखना शुरू किया। सोया था, सब खड़े थे, वो चंदन घस रहा था, लोग लगा रहे थे, सब कुछ बाहर से चल रहा था। वो व्यक्ति नमी, ये द्वंद मेरे भीतर द्वंद है, उसी से ऊपर उठना, जागा, डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, पर तो मंडी खुल और समय थोड़ा लेता। समय तो मन बुद्धि के तल पर है, भीतर में डूबने पर समय रुक जाता, समय रुक जाता। वहां पर समय की ताकत नहीं कुछ कर सके, काल रुक जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? स्वस्थ हो तो भी 6 महीना का बीमार हो ऐसे तो बोलता है, और ऐसे तो कमर झुक कर बैठता है। कैसे काम होगा? कैसा है? पर तो खुलने लगे, डूब गया भीतर, वहां के वहां। कैसा हुआ? कैसा काम हुआ? कैसा काम हो गया? किसने कर दिया? वो कोई चमत्कार नहीं था। लोग चमत्कार समझते, चमत्कार नहीं था। ये भीतर में डूबा जो आवरण रूप होता, आसाता वेदनी जो कर, मैं बोलता हूँ ना, आप लोग सुनता है, लेकिन कभी स्वीकार, उद्वर्तनाकरण, अपवर्तनाकरण, स्थिति घात, रसघात हो जाता। लेकिन 100% स्वीकार करने से वो घटना घटती है। बोलने से, सुनने से, समझाने से नहीं, जीवन में प्रैक्टिकल करने से काम होता है खुद का। सम्यक दर्शन, जाति समण ज्ञान, क्या विमल शाह? वहां के वहां सोए से सोना का पलंग में से बीमारी गायब, बीमारी मिट गई। कहां चली गई बेताला जी? क्या हुआ? बीमारी गायब, सम्यक दर्शन, जाति समण ज्ञान। नमी, मिथिला का महाराजा, कैसा वैभव, खड़ा हो गया, उठ गया, नीचे आया पलंग से। मंत्री बोले कि साहब साहब आपको सब बराबर। जो अलंकार था वो रख दिया, मुनि वेश मंगाया, स्वयं बुद्ध, उसको स्वयं बुद्ध बोलते। 4 स्वयं बुद्ध हुआ, 1 2 नहीं। स्वयं से कैसा बोध हो जाता, और किसी व्यक्ति कहां से कहां छलांग लग जाती है। सब उतार दिया, मुनि वेश पहन लिया, मुनि जीवन सिखा लिया। लोग देखते रह गए कि क्या हुआ, क्या हुआ, आप कहां जा रहे? रानियों दौड़ी, आपको अच्छा हो गया, सब बराबर, ये राज्य आपका, मैं जा रहा हूं, मेरा काम हो गया, मैं सबसे बाहर आ गया हूं। ये कोई चीज मेरी नहीं है, ये चीज तो मेरी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। ये बोध, स्वयं बुद्ध, स्वयं से बोध हो गया, बीमारी से बोध हुआ। यहाँ साता में भी भटकता, इधर उधर भटकता, जीवन बर्बाद कर देता। बातों करने में तो क्या बोलूं मैं, क्या शब्दों में उसकी प्रशंसा करूं। कैसा रस है, लोगों को बात करने के लिए रह नहीं सकता, अंदर में कुछ ऐसे ऐसे होने लगता है, नहीं बोले तो टेंशन बन जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। कैसा है ये आदत? जहाँ तक अपनी रहेगी तहाँ तक अपना काम, अपना निजी काम नहीं होगा। अपना भाव प्राण की क्षण क्षण पर ऐसी अवस्था में हिंसा ही होगी। नमी चला गया जंगल में, सब इधर रह गया, साधना में डूबा। इंद्र उसकी परीक्षा करने को आया,
विप्र का रूप लेकर जंगल में आया। विप्र ने प्रश्न किया कि आपकी मिथिला नगरी जल रही है, आप देखो। और मिथिला नगरी को आग बुझाकर आप जाना हो तो जाओ। आप वापस आए, आपकी मिथिला है। प्रश्न किया इंद्र ने नमी को कि मिथिला नगरी में देख रहा हूं जल रही, आप भी देखो जल रही है, लपटों आ रही है अंतेउर में। रह सके कोई? रह सके? क्या करें? तो उसी से ठीक हो जाएगा। वहां तो जाकर छाती पीटेगा, हाय हाय करेगा, बुझाएगा नहीं, उसी से बुझाएगी नहीं। उसको तो भय लगता, वहां थोड़ा जाता, देखता है और रोता और छाती पीटता। ऐसा है जीवों का। एक उदाहरण आया, लेकिन अभी ये समाप्त कर दो, समय भाग रहा। कैसा कैसा होता है, कैसी कैसी व्यक्ति होती है। ये मनुष्यत्व अपने को क्यों प्राप्त नहीं होता है, सही श्रवण क्यों हुआ नहीं, तो श्रद्धा आवे क्या? देखो ये नमी, एक द्वंद को सुनकर जो भीतर व्यक्ति जाग गया तो वहां के वहां दर्द गायब, सम्यक दर्शन, जाति समझना चल पड़ा। कैसे होता है, कैसे हो गया? मुझे बोलने में समय लगता है, इतना उसको पाने में समय नहीं लगा। कैसी व्यक्ति होगी, कैसी अवस्था में थी और कैसी अवस्था में चली गई? वो प्रश्न किया तो जवाब देता है नमी, मिहिलाए डजे माने नमे डजे किंचन। मिथिला मेरी नहीं है, वो जलता हो मेरा नहीं और मेरा हो जलता नहीं। आप क्या, मेरा जो है वो कभी जलता नहीं और जो जलता है वो मेरा नहीं। कैसा भेद ज्ञान! इस ज्ञान से सब शक्य है। मन बुद्धि से तो रोना ही है, आर्त रौद्र ध्यान ही है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब सब स्वीकार हो जाता, कोई भी हालत, कोई भी अवस्था हो। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की ताकत, सामर्थ्य क्या है कि जो मेरा है वो नहीं जलता है, वो जलता हो मेरा नहीं है। क्या है, कैसा है, कैसा जवाब है? निरुत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न उठाया कि आप जो आए बाहर मिथिला छोड़कर, तो सारी मिथिला रोती है, वो सभी को आप अनुकूलता बनाकर जाओ जाना हो तो ठीक बात है तेरी। नमी बोला कि एक सुंदर गार्डन है, उसमें एक बहुत सुंदर पेड़ है, उतना सुंदर है, उसके पर फल है, फूल है, पत्ता है और बहुत शीतल छाई है। ऐसा वो उसके पर बहुत पंखी आकर रैन बसेरा करता है, घोंसला बनाया है, बहुत बहुत चीज वहाँ होती है। और ये वृक्ष, कोई साइक्लोन आया और वृक्ष गिर गया, वो पंखी क्या करेगा? घर बनाया था ना, घोंसला बनाया था ना, क्या करेगा? वृक्ष गिर गया, उसी से पंखी क्यों रोता है, आक्रमण क्यों करता है? वहाँ घर बनाया है, हमारा आश्रय स्थान है, वो हमारा है, इसलिए तो वो जैसे वो रोते हैं, उसका स्वार्थ को रोते हैं। मैं मिथिला छोड़कर यहाँ आया इसलिए कोई रोता नहीं, मरने के पीछे कोई रोता नहीं, और रोता है खुद का स्वार्थ से। कोई भी व्यक्ति का अवसान हो, कोई भी जगत में, देव हो, मनुष्य हो, नारक हो, कोई भी जगह, मरने के पीछे आर्त रौद्र ध्यान होता है खुद के स्वार्थ से। स्वार्थ नहीं हो तो बोध होता है। मृत्यु तो जबरदस्त बोध का निमित्त है, लेकिन बोध किसको लगाओ, ये लगाव से व्यक्ति को कभी बोध नहीं होगा। घटना तो घट गई, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है? डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, आयुष्य पर पूरा हो गया। लेकिन स्वीकार क्यों नहीं होता है? स्वार्थ है, खुद का स्वार्थ होने से ये रोता।
तो नमी बोले कि पंखियों का स्वार्थ बंद हो गया, इसलिए वो पंखी, मैं इधर आया इसलिए मिथिला के लोग नहीं रोता है, निरुत्तर हो जाता। ऐसा जवाब आता है। वो परीक्षा करने को आया था कि उसको ज्ञान वैराग्य ये बराबर है कि ऊपर थोथला थोथला है, थोपा हुआ क्या तक रहता है। एक नियमित आया फुटबॉल बाउंड्री बार 6 देव भाई 6 छप्पर की बार बॉल चला जाता, जोर से मारता। ऐसा नियमित आने पर हर व्यक्ति की हालत भीतर में ऐसी होती है। जागृत पुरुष हो तो क्या होता है, जागृत पुरुष हो उसके सामने भी निमित्त आता, ज्ञानियों के सामने भी निमित्त आया, बहुत आया और बहुत उपसर्ग परिसर लोगों ने किया। लोगों का काम वही है ना, लोगों का क्या काम है, दूसरों को परेशान करना, एक नहीं तो दूसरा, दूसरी कोई भी तरीका से ज्ञानियों को परेशान करना, वो इसका इरादा है। फिर क्या करेगा, आज नहीं हरदम, चौथा आ रहा हो तो फिर ज्ञान, पांचवा आ रहा हो तो फिर ज्ञान। अज्ञानी जीवों ही, मिथ्यात्वी जीवों ही ज्ञानियों को परेशान करता है और मिथ्यात्वी जीवों ही परिषद खड़ा करता है। सम्यक दर्शनी जीव ज्ञानी कभी किसी को परेशान नहीं आपता, दुख नहीं देता, दुख देने का इरादा नहीं होता, विकल्प नहीं होता। अज्ञानी जीव का एक काम है और वो सिर टकराता है। फिर भीतर में कैसी कैसी अवस्था होती है व्यक्ति की। ऐसा 1 2 नहीं 9 प्रश्न किया इंद्र ने, 9 प्रश्न का ऐसा जवाब दिया उसने, निरुत्तर हो गया। फिर इंद्र असल रूप में आया, विप्र का रूप छोड़ दिया, असल रूप में, माथे मुगट काने कुंडल 10 दिशा प्रकाश प्रकाश। और नमी जो खड़ा था उसकी प्रदक्षिणा करने लगा। नमी अपाणंग, मुनि की प्रदक्षिणा करने लगा, हाथ जोड़कर सामने बोलता है, इंद्र आप तो, आपकी ए भव में मुक्ति है, आ भव में आपका निर्वाण है, आपकी इतनी तैयारी है, आप इतना समर्थ हो ज्ञान से, श्रद्धा से और भीतर स्वरूप में रमणता आपकी ऐसी है रत्नत्रयी। ये रत्नत्रयी की पूर्णता जब व्यक्ति को होती तो व्यक्ति परमात्मा हो जाता। ये अपूर्ण होने से साधना करने के लिए जंगल में चला गया नमी और ऐसी साधना में लगा। ये उपसर्ग आया इंद्र का, लेकिन परीक्षा में कैसा, अपने सामने कोई ऐसी परीक्षा आ जाए तो परीक्षा तो देव तो कैसे आवे, आपकी ऐसी दृढ़ता हो तो देव आवे, देव जरूर आवे, चौक्कस आवे, लेकिन आपनी इतनी दृढ़ता हो तो। एक फैन घूमता है, कितना फोसते घूमता है, फूल छोड़ दो तो उसकी जो क्षमता है तो उसकी भी गिनती के सेकंड में इतना घूमता है। अपना मन भी 1 सेकंड में 22 लाख किलोमीटर भागता है, वो सब निश्चित है उसकी गति। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा होती है तो क्या होता है, सब गति बैठ जाती है, काल बैठ जाता है, भय लगता है ना मृत्यु का। क्या करते, नहीं बचेगा, आयुष पूरा खत्म, कुछ भी हो आप। लेकिन जो जागा हुआ तो परमार्थ को प्राप्त कर लेगा, ये मनुष्यत्व प्राप्त होगा, श्रवण प्राप्त होगा, श्रद्धा परम दुल्हा। इसी परम दुर्लभ श्रद्धा मनुष्य जन्म से भी विशिष्ट है श्रद्धा। वो श्रद्धा प्राप्त करने के लिए अपने को ये मनुष्य जन्म मिला है। हमारा समय शक्ति कहाँ पर हम लगा रहे, कैसे होगा काम, अपना काम कैसे होगा। एक काम करने के लिए अपने को जागना है। ये जागरण साक्षी भाव की ताकत कैसी है। और लड़की ये ने उपाय रख दिया है लेकिन समय पूरा हो गया। कैसा कैसा होता है, कैसी कैसी व्यक्ति कहाँ से कहाँ काम करती है और कैसा उनके जीवन में कैसा लक्ष्य होता है।
ज्ञानी का भाव भी यही है कि हरदम जीव दुखों के कारणों से उपरा जाए। कैसे उपरावे? वो दुखों के कारणों से मुक्त होने के लिए उसका प्रयास है। जो पाने के लिए जंगल में गया, पाया और आया बस्ती के बीच में, क्या जरूरत थी उसको? बैठा हो, चलता हो कि कुछ भी, लेकिन सोता है। बेहोश जहाँ तक है तहाँ तक एक प्रमाद है, और एक प्रमाद में कभी इतना काम होना कि कभी कम नहीं है तो नंगे कैसा बीमारी में बोझ, अशांता में बोझ, कैसा बोझ? वहाँ के वहाँ सोया सोया पलंग में सम्यक दर्शन जाति समय और सब छूट गया और साधना करने के लिए जंगल में पहुँच गया। हिंदी हमारे जीवन में आप जहाँ हो वहाँ पर आप जागे, थोड़ा जागे, देखने का थोड़ा अभ्यास करें, तब इसका मंगल सदारी शरणं मौजामि, अरविंदा शरणं मौजामि, इंदिरा शरणं मौजामि, साउ शरणं मौजामि, केवली बनंदं धनं शरणं मौजामि, तारमणियारतं यारतंगरे मोक्षागरमानहृदय सकलधर्मनोऽनन्दमोक्षतनां सकलेनं भावदरी गुणगाय देवतरीं वेदाय संसारमां शरणागा अगर शरण